तेज धूप से तपते हुए उस रेगिस्तान में दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत ही दिखाई दे रही थी। हवा भी इतनी गर्म थी कि मानो आग के झोंके चेहरे पर पड़ रहे हों। उसी तपते रास्ते पर एक आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाता जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और मन में नाराजगी भरी हुई थी। वो बड़बड़ाता हुआ चल रहा था, क्या बेकार जगह है ये, ना कहीं पानी ना हरियाली। ऐसा भी कोई इलाका होता है क्या? भगवान ने भी क्या जगह बनाई है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी शिकायतें और बढ़ती गईं। उसके पैरों के नीचे जलती रेत थी और ऊपर से चिलचिलाती धूप। वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, अगर यहाँ थोड़ा सा पानी दे देते तो क्या बिगड़ जाता। यहाँ पेड़ पौधे उग सकते थे, ये जगह भी खूबसूरत बन सकती थी। वो कुछ देर तक आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे किसी जवाब की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा ही था। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी नजर नीचे की तो अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक कुआं दिखाई दे रहा था। वो हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ, मैंने ये कुआं पहले कभी क्यों नहीं देखा। वो दौड़कर कुएं के पास पहुंचा, अंदर झांक कर देखा तो कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसकी आदत अभी भी नहीं बदली थी। उसने फिर आसमान की ओर देखा और बोला, ठीक है, पानी तो दे दिया, लेकिन इसे निकालने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। इतना कहते ही उसकी नजर कुएं के पास पड़ी रस्सी और बाल्टी पर गई। वो चौंक गया, ये कब आया यहाँ? अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन फिर भी उसने शिकायत करना नहीं छोड़ा। उसने फिर कहा, ठीक है, पानी भी है, निकालने का साधन भी है, लेकिन मैं इसे ढोकर ले जाऊंगा कैसे? तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा था। अब वो आदमी घबरा गया। उसे समझ में आने लगा कि अगर वो यहाँ रुक गया तो शायद उसे काम करना पड़ेगा, रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो डर गया, जिम्मेदारी से डर गया। उसने बिना कुछ कहे तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि हवा के साथ उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा उसके कपड़ों से आकर चिपक गया। उसने उसे निकाला और पढ़ा, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने के लिए ऊंट भी दिया। अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वो आदमी कुछ पल के लिए रुक गया। उसके मन में एक हलचल हुई। एक विचार आया कि शायद उसे रुककर कुछ करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिलाया और बोला, नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। और वो आगे बढ़ गया। समय बीतता गया। रेगिस्तान वैसे का वैसा ही रहा, सूखा, बंजर और वीरान। दोस्तों, इस कहानी में वो आदमी हम में से ही एक है। जब भी हमारे जीवन में कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, कभी भगवान को, कभी किस्मत को, कभी सरकार को, कभी अपने हालात को। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें सिर्फ अवसर देता है, साधन देता है, काम करना हमारे हाथ में होता है। अक्सर हमारे पास वो सब कुछ होता है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। बस हमें उसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत होती है। अगर हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे और जिम्मेदारी से भागते रहेंगे तो हमारा जीवन भी उस रेगिस्तान की तरह ही सूखा रह जाएगा। लेकिन अगर हम मेहनत करना शुरू कर दें तो हम अपनी दुनिया को सच में बदल सकते हैं, क्योंकि सच में सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और